बीमार तो वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। बस एक बार रेंज से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। हाथ में रुपए आते ही एक गाय लूंगा। आनंद, ब्याह का नाम आनंद नहीं पगली, तपस्या है, तपस्या। ये बताइए कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर हो जाए तो क्या वो भाई नहीं रहता? रज्जू, प्रार्थना करना कि जिंदगी के जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर कभी मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो जाए, ताकि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब ना देना पड़े। चाचा जान, आपने कभी समुंदर के किनारे खड़े होकर समुंदर को दूर तक देखा है? देखा है बेटे नवाब। फिर तो आपने देखा होगा दूर, बहुत दूर, आसमान और समुंदर दोनों एक दूसरे से गले मिलते होते हैं। हाँ बेटे, देखा है। क्या ये हकीकत है? नहीं, फरेब नजर है, धोखा है, जिसमें से एक हम हैं और एक सल्तनत। तो क्या तुम अपने सीने में गम पाल रहे हो? चाचा जान, इस गम को दर्द के साँचे में ढलकर परवान चढ़ने दीजिए, शबाब पर पहुंचने दीजिए। एक दिन खुद ब खुद दवा बन जाएगा, दवा बन जाएगा। मैं अपने हर कर्म का तुरंत फल चाहता हूं। ना मेरे पास समय है ना सब्र के फल का इंतजार करूं। पाप की इस दुनिया में नेकी का कोई खरीदार नहीं, समझे? लेकिन नेकी के नाम पर की गई बुराई की सारी दुनिया खरीदार है। तुम चाहो तो मर्सी पिटीशन यानी रहम की दरखास्त कर सकते हो। रहम? अपने कर्मों के लिए रहम की भीख? शंकर, ये शंकर तो कभी उस अनदेखे अनजाने भगवान से भी नहीं मांगेगा। विक्रम, तुम्हारा मुशाहदा, तुम्हारी निगाह बहुत तेज है। ये नहीं कि तुम बुद्धू हो, अक्ल है, समझ है, चालाकी फुर्ती है, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं। अगर तुम में किसी बात की कमी है तो सिर्फ इरादे की। इरादा पैदा करो, इरादा। इरादे से आसमान का चांद भी इंसान के कदमों में सजदा करता है। ठुकराइन बसकर। वो डाकू भवानी सिंह मर चुका, वो आईना टूट चुका। मैंने 14 बरस जेल में काटे, 14 बरस, और अब मैं कानून का मुजिब नहीं रहा, लेकिन मैं तेरा मुजिम आज भी हूं। मैंने तुझसे तेरी एक औलाद छीनी, लेकिन तेरे शराब ने मुझसे मेरे 3 बच्चे छीन लिए। आई रिपीट, सबूत क्या है? सबूत? आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। मिस्टर ऑफिसर, इस यूनिफॉर्म पर आग, आंधी, पानी का असर नहीं होता। इसे पहनकर तो आदमी शेर बन जाता है। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। जान जाओगे कि हुक्म क्या होता है और फर्ज क्या होता है। हुक्म और फर्ज में हमेशा जंग होती रही है। याद रहे महासिंह, इस मुल्क पर जहां बादशाहों ने हुकूमत की है वहां गुलामों ने भी की है, जहां बहादुरों ने हुकूमत की है वहां भगड़ों ने भी की है, जहां शरीफों ने की है वहां चोर और लुटेरों ने भी की है। मैंने इतिहास पढ़ा है। सो तो तोते भी पढ़ लेते हैं, शायद तुम अंजाम पढ़ना भूल गए हो। हमें देवता मत कहो बाबा,
हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है। और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ तदबीर बताते हैं। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। मामला तो सिर्फ 25 लाख रुपए का है राणा साहब, लेकिन जो आदमी हजम कर गया है वो है सोनू बदमाश दादा। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। आज रात अपनी आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो, जब तुम्हारे चीखें सुनकर शायद समंदर भी थर्रा उठे। हमारे कान ना नहीं सुन सकते, अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। ले जाने की बात तो भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। दाने दाने की मोहताजी हमारे बच्चों गवारा होगी सर, लेकिन ये कभी गवारा नहीं होगा कि वो एक बेअसूल खौफजदा बुज़दिल पुलिस अफसर की औलाद कहलाएं। अगर तुमने यही आवाज इस चार दीवारी के बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते। कल डोली तो शहर में एक उठेगी, लेकिन लाशों को कंधा देने वाले कम पड़ जाएंगे। हमारी बची हुई दौलत से एक ऐसा घर बनाना जहां भूखे को रोटी, बेसहारा को सहारा, अनपढ़ को विद्या और जाहिल को ज्ञान मिले, ताकि नेकी और बदी की जंग में नेकी मरते दम तक जीतती रहे, मरते दम तक जीतती रहे। अंजाम का डर सोचना हमारे लिए बेकार और बेसूद है। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बादबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते। काले धंधे वाले, ये अपने काले धन की सफेद चेकबुक तो लेता जा। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। कृष्ण प्रसाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है, जिस पंजे में कानूनी मुजरिम आकर कुचला जाता है। राकेश, अगर तुम अपने ओहदे के फराइज की अदायगी और पाबंदी नहीं कर सकते, अगर तुम इस यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं रख सकते तो इसे उतार कर फेंक डालो। तुम्हें इसे पहनने का हक नहीं। हमने सोचा था कि जो हम न कर पाए हो उसे तुम पूरा करोगे। जो कोई हमारा अधूरापन होगा तुमसे पूरा होगा। मैंने तो आपको जाती फर्ज और वक्त की नजाकत बताई थी। फर्ज और वक्त, फर्ज के मैदान में वक्त को हम जन्म देते आए हैं, वक्त नहीं। यहां तक कि कभी भूले से हमसे भी गलती सरजद हो जाए तो हमें भी हथकड़ी पहनाने से गुरेज न करना। यानी अपनी जिंदगी में फर्ज के सामने हर चीज, हर मरहले को झुकाए रखना, यही तुम्हारा नियम रहेगा और ये हमारा हुक्म भी है।